हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इसके पिछले वीडियो में 17 जुलाई जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है यूपीएसआई का, उसका एनालिसिस किया था। तो बहुत से कैंडिडेट ने यह मैसेज किया कि आप ओवरऑल जो 17 जुलाई आज है वो उसका ओवरऑल पूरा आप एनालिसिस करके प्लीज़ दीजिए। तो मैं ओवरऑल एनालिसिस करके दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी आपको पता है, सबसे पहले हिंदी क्वेश्चन आया है जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, अर्थात सभी कैंडिडेट सोचते थे कि इस ये जो हिंदी टफ आएगा, लेकिन हिंदी इस बार सरल आया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हिंदी में क्या क्या आया है। तो संधि समास अशुद्ध वाक्य, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है इस बार। संधि समास और अशुद्ध वाक्य से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है आगे क्वेश्चन आए। गद्यांश में 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, अर्थात 3 से 4 गद्यांश आ रहा है। उस गद्यांश में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। आपको पता है, गद्य दे दिया जाता है, उसके नीचे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 से 4 गद्य दे दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन एक एक गद्य से पूछा जा रहा है। मुहावरा और लोकोक्तियाँ 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों, अलंकार की बात करते हैं। अलंकार में लगभग 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। पर्यायवाची में भी 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं लगभग। दोहा चौपाई छंद, इसमें भी 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। और रचना, मतलब कि कौन सा बुक किसने लिखा है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा किताब किसने रचना किया है। 3 से 4 प्रश्न आ रहा है। जैसे अभी मेघदूत का आया था कि मेघदूत ने किसने रचा है या किसने लिखा है। तो इस टाइप से आप देखेंगे दोस्तों। तो जो हिंदी पोर्शन है, हिंदी मॉडरेट टाइप का रहा था। हिंदी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मैथ पर। मैथ ये मॉडरेट टू टफ आ रहा है। मैथ और रीजनिंग आपको पता है, इस बार आज जो 17 जुलाई का एग्ज़ाम आज हुआ है इसमें टफ आया है। मॉडरेट टू टफ है मैथ। टाइम टेकिंग क्वेश्चन, आप याद रखिएगा कि मैथ जो क्वेश्चन है वो टाइम बहुत ले रहा है हल करने में एक क्वेश्चन को। तो डू नॉट टाइम वेस्ट इफ क्वेश्चन नॉट सॉल्व। यदि आप क्वेश्चन नहीं हल कर सकते तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही घुमा कर दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस बार। और आर जनरल क्वेश्चन जो नल वाला है या समय वाला है, काम समय चाल है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4, 1 से 2, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो मैथ वाला जो पोर्शन है इसमें सभी क्वेश्चन को हल करने में, सभी क्वेश्चन को तो हम नहीं कर सकते, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से हल हो जा रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, अर्थात क्वेश्चन तो हल हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन हल करने में टाइम अधिक लग रहा है। सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इस पर आप अधिक टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि आज का जो भी पेपर हुआ है, जिस शिफ्ट में ही पेपर हुआ है उसमें टाइम की बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। कैंडिडेट बता रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रीजनिंग पे। रीजनिंग मॉडरेट टू टफ, मैंने पहले बताया कि मैथ और रीजनिंग बहुत ही टफ आ रही है। बहुत ही टफ हम नहीं कर सकते, टफ आ रही है। जैसे कि जो कैंडिडेट यदि बैंक पीओ की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ये रीजनिंग सरल होगी, क्योंकि बैंक पीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। टाइम टेकिंग क्वेश्चन मैंने बताया पहले कि टाइम ले रहा है, और डू नॉट टाइम वेस्ट। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। न्याय संगत प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। न्याय संगत आप रीजनिंग की यदि किताब होगी तो उसमें न्याय संगत प्रश्न आता होगा, उसमें आप देख लीजिएगा उसको। मेज के चारों तरफ वाला प्रश्न आ रहा है कि मेज के चारों तरफ ABCD बैठाया गया है, तो इसका मुंह इसके और है, इसका मुंह इसके और। ये वाला क्वेश्चन जो आता है इसमें भी 3 से 4, 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद समय वाला आ रहा है कि जैसे घड़ी वाला क्वेश्चन आ रहा है। डेट वाला जो क्वेश्चन आता है कि 28 नवंबर 2015 को शुक्रवार था, तो 1 साल बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं एक आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जीके रीजनिंग का। ये देखिएगा, इनपुट आउटपुट एक सिलेबस, इससे 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं इस बार। आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इनपुट आउटपुट एक
सिलेबस में है। इसको आप, यदि आपके पास रीजनिंग की किताब होगी तो इसमें ये मशीन टाइपिंग वाला है, इनपुट आउटपुट वाला, इस टाइप से ये आया होगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इनपुट आउटपुट इस चैप्टर का नाम है। इससे 6 से 7 क्वेश्चन फंस रहे हैं। आप इसको यदि आपके पास रीजनिंग किताब होगी तो उसमें ये वाला अवश्य होगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीके में 40 क्वेश्चन आ रहे। ये मॉडरेट आ रहा था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आईपीसी धारा दोस्तों, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मूल धारा का जो मूल विधि है इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये पहले बता दूँ कि आईपीसी मूल धारा में आईपीसी सीआरपीसी ये धारा इससे नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं मान सकता हूँ नहीं आ रहा, लेकिन मूल विधि में आईपीसी सीआरपीसी धारा के अलावा भी बहुत से अधिनियम है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, दहेज से रिलेटेड अधिनियम है, बहुत सारे अधिनियम है, आरटीआई से अधिनियम है। पिछले अभी फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि आरटीआई के तहत कितने दिनों में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, 30 दिनों में, आपको पता है। तो आरटीआई जो है ये मूल विधि के अंतर्गत आता है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मूल विधि से नहीं क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कृपया ध्यान दें कि मूल विधि में केवल आईपीसी सीआरपीसी धारा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो मूल विधि में ही लिया जाएगा। अदर मूल विधि से प्रश्न आया है, मैंने पहले बताया कि आईपीसी धारा से नहीं आया है, हो सकता है नहीं आया हो, लेकिन और मूल विधि में और भी जो अधिनियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 10 से 11 क्वेश्चन भी आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद से रिलेटेड या राज्यपाल से रिलेटेड है या राष्ट्रपति से, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात आपको जीके वाला जो पोर्शन है, मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीके, यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशन और जीके सही है, मूल विधि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ जो क्वेश्चन आए हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। हेडक्वार्टर ऑफ सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, एक क्वेश्चन आया था। एनएसजी की स्थापना कब हुई या कब हुआ। अनुच्छेद 352 कौन सा आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, आपको पता है, एक क्वेश्चन आया था। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। हु अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को कौन अपॉइंटमेंट करता है, ये वाला क्वेश्चन आया था। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है, विज्ञान का है क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, प्रेजेंट में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। यही क्वेश्चन आया था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम है, ये वाला भी क्वेश्चन आया था। ये कितना चन्ना नाम है उसका, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, लेटेस्ट जीके का ये है। एक क्वेश्चन आया था ये वाला। लोहा का स्त्रीलिंग, हिंदी में आप देखते हैं तो लोहा का स्त्रीलिंग पूछा था। माता और बहू का बहुवचन क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको मैं ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप देखेंगे दोस्तों तो जीके में और हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल प्रॉब्लम होगी तो रीजनिंग और मैथ में। तो आप याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, वो क्वेश्चन आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि टाइम की बहुत ही पाबंदी है। और टाइम यदि लास्ट में 10 मिनट आपको बच जाता है तो आप ओवरऑल क्वेश्चन को टिक करें, आप एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा। मैं पिछले वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि यदि एक भी आपने प्रश्न छोड़ा वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक पार्ट में जो 4 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट में 50% मार्क लाना आवश्यक है। यदि आप किसी एक में नहीं लाते हैं 50% मार्क्स से, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको आप याद रखिएगा कि प्रत्येक पार्ट में आपको 50% लाना है। तो दोस्तों आप जो मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, जिन कैंडिडेट का बाद में पेपर है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री, तो मैथ्स का जो है वो ठीक है, मानता हूँ कि कुछ टफ है, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं। तो आपको 50% में 40 में से 20 क्वेश्चन हल करना है, तो आराम से आप हल कर सकते हैं, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है।
तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन टाइम टेकिंग होगा, ऐसा नहीं है। 15 से 20 क्वेश्चन तो सिंपल होंगे ही, आप उसको हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल आए हैं, जैसे कि ए 12 दिन में कार्य करता है, बी 20 दिन में कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप केवल 10 सेकेंड लगाएंगे इसको हल करने में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यदि आप हल करना चाहेंगे तो आपका मैथ आराम से हो जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन, 40 में से मानता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आराम से आप हल कर सकते हैं, यानी 50% एबव, यानी 50 to 55% आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग में मैंने बताया, रीजनिंग में भी टफ, मैंने पहले इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था रीजनिंग। तो टाइम, तो रीजनिंग वाले मैंने जो आपको ए वाला एक वीडियो मैंने दिखाया था, ए वाला आप देख लीजिएगा। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है, और इसमें आप न्याय संगत वाला प्रश्न पढ़ लीजिएगा, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, और चारों तरफ। और जो सिंपल जो रीजनिंग है सीरीज वाला है, ABCD वाला, ए वाला भी आ रहा है 2-4 क्वेश्चन, 2-4 इस टाइप से। तो दोस्तों अब कल चलते हैं। कल पहला पार्ट, जो 18 तारीख को पहला शिफ्ट है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, उसका आंसर यदि हो सकता है तो मैं दे सकता हूँ उसका आंसर। यदि कोई भी आज का जो भी एनालिसिस हुआ इससे आपको नहीं समझ में आया है, तो दोस्तों मैं यदि आपको ये कहूँगा कि जो कैंडिडेट मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी कल का या नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।